जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं डॉक्टर शालिनी चंद्र बोल रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं जूम प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो कुछ गलती हो गई हो, आवाज नहीं आ रही हो ठीक से या डिस्टर्बेंसेस आ रही हो तो माफी चाहती हूँ उसके लिए। तो मेरा जर्नी शुरू हुई थी गुरु जी के साथ इन 1982। तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, स्कूल में पढ़ती होती थी। तो गुरुजी जब हमें मिले तो गुरुजी वैसे नहीं है जैसे आप गुरुजी को जानते हैं। गुरुजी सफारी सूट पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे और बाल भी थे उस टाइम गुरुजी के पीछे थोड़े थोड़े से। एंड ही वाज वेरी लीन एंड थिन एंड ही वाज अ लेक्चरर। वो प्रोफेसर थे, आई थिंक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, जालंधर में पढ़ाते होते थे। तो शूज पहनते थे वाइट पेटेंट लेदर के। तो हम लोग अक्सर गुरुजी से मजाक करते होते थे, गुरुजी ये वाइट शूज मत पहनिए उसके साथ, सफारी के साथ वाइट शूज अच्छा नहीं लगता गुरुजी, आप दूसरा वाला पहन लीजिए, जितेंद्र टाइप लगते हैं। तो गुरुजी भी हंस जाते होते थे कि अच्छा अच्छा नहीं लगता, अच्छा चल फिर अगे तो नहीं पाऊंगा, दूजा पाऊंगा मैं दिन। तो मतलब ऐसा करके हम लोग गुरुजी के साथ हंसी मजाक करते थे, क्योंकि गुरुजी का अगर हमें पता लगता कि गुरुजी क्या है, जो आज हम सबको पता है क्या है, तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती उनको कुछ कहने की, उनकी तरफ आंख भी ऊपर उठा के नहीं देख सकते थे। पर उस टाइम बचपना था, गुरुजी भी अब नए नए हमें भी पता चल रहा था कि क्या है क्या नहीं, और उस टाइम एक्चुअली पता नहीं था। गुरुजी हम लोग तो क्या पुरानी संगत है, तो गुरुजी की देखा हुआ है, उनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक गुरुजी हमारा सबसे बड़ा टेस्ट लिया गुरुजी ने, क्योंकि साक्षात हमारे साथ हमारे जैसे ह्यूमन फॉर्म में बैठ के हमें क्या चीज सिखाना चाहते थे, हम उनसे क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। बट गलतियां हम लोगों से बहुत 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 हुई हैं, क्योंकि साक्षात जब सामने बैठे होते हैं तो अक्सर हम लोग पहचानने में भूल कर जाते हैं। सो एनीवे, छोटी होती थी मैं, 7th ग्रेड में थी उस टाइम। तो मेरे डैड मुझे लेने आए, स्कूल से लेने आए। तो हम लोग उस टाइम कपूरथला में रहते थे, माय डैड वाज अ पुलिस ऑफिसर पंजाब में। तो कपूरथला रहते होते थे, जालंधर में मैं पढ़ती होती थी, मुझे लेने आए उस टाइम। तो एग्जाम मेरा खत्म होके हटा था, तो गुरु हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, उस टाइम टेररिज्म भी चल रहा था, तो इट वाज लिटिल थोड़ा डेंजरस सिचुएशन होता था, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स और उनके बच्चों के लिए। एनीवे हमारे पास टाइम था, तो डैड ने कहा कि चलो गुरुजी के घर होकर आते हैं। उस टाइम गुरुजी जालंधर रहते होते थे, बड़ा छोटा सा घर था उनका। तो हम गए वहां पे, और बड़ा सिंपल सा घर था गुरुजी का, एक बेड रखा हुआ था, एक दो चेयर रखी हुई थी, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था उस घर में। तो हम गए वहां पे, तो मेरे को बड़ा, गुरुजी तो डैड के साथ बैठ गए, बातें चीतें करने लगे। मैं तो छोटी थी थोड़ा, मेरे को वैसे भी बच्चा कैसे कितना देर तक बैठेगा, और इट वाज वेरी बोरिंग, गुरुजी और डैड की बात सुनना वाज वेरी वेरी बोरिंग फॉर मी। तो मैं इधर उधर घूमती जा रही थी, घर उनका देख रही थी क्या है क्या नहीं, कुछ ज्यादा तो था नहीं। अच्छा, उस टाइम भी गुरुजी के घर कोई कोई खाना बना के छोड़ जाते थे वहां पे गुरुजी के लिए, बिकॉज उनके किचन नाम का ही किचन था, रियली कुछ भी नहीं था उसमें, वो तो डब्बे ही पड़े हुए थे सिर्फ एक दो। तो मैंने देखा वहां पे डब्बा पड़ा हुआ है, रोटियों का डब्बा पड़ा हुआ है, और उसमें मैंने गिना, देखा, बिकॉज मेरे को बहुत भूख लगी हुई थी, एग्जाम देकर आई थी। तो मैंने देखा, गिना, उसमें से मेरे ख्याल 5 रोटी पड़ी है या 4 रोटी, सिर्फ गुरु जी के लिए जितना। एंड दूसरे बोल में साग पड़ा हुआ था। तो मुझे भूख लगी हुई थी बहुत जबरदस्त, लेकिन मैंने ऑफ कोर्स उसमें से खाया नहीं। आई कुड नॉट डेयर टू डू दैट। एनीवे, मैं घूम फिर के देखती रही, घर देख लिया उनका, ये वॉट एवर। तो जब जाने लगे, गुरुजी ने कहा मेरे डैड को, चलिए साहब खाना खा के जाना। तो डैड लुक्ड एट मी कि खाना है, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा हाँ हाँ हम खा के जाते हैं। तो बैठा दिया, गुरुजी बैठे, ऐसे बैठे, उनके पास वो चेयर भी एक्चुअली नहीं थी, वो चेयर क्या था, वो छोटा सा वो स्टूल के जैसा ही था। तो मेरे डैड चेयर पे बैठ गए, गुरुजी स्टूल पे बैठ गए, मैं भी शायद स्टूल पे बैठ गई होंगी। तो गुरुजी ने कहा वो डब्बा लेके आओ, वो डब्बा लेके आए, साग लेके आए, कोई था, कोई संगत के जैसे ही था, पर उस टाइम तो संगत भी नहीं थी गुरुजी की एक्चुअली, कोई तो सेवादार ऐसे ही से थे।
तो वो आकर देकर गए। तो रोटी हमें दी, गुरुजी ने डैड को दे दी, अपने आप ले ली, मुझे दे दी, तो 3 रोटी तो हो गई। अब उसके बाद गुरुजी, अब भूख तो लगी, वो गुरुजी का खाना भी क्या था, मतलब लिटरली आप खाते रह जाओगे, आपको आपकी भूख नहीं मिटेगी। इतना टेस्ट था उसके अंदर कि अब पता चल रहा है उसको डिवाइन प्रसाद कहते हैं। उस टाइम तो हम खाना ही कह रहे थे, उस टाइम तो यही कह रहे थे, सब्जी एंड रोटी। तो एक रोटी दी, दूसरी रोटी दी, डैड को दे दी, और गुरुजी ने अपने आप ले ली। और मेरे को देखा, उन्होंने मुझे कहा कि रोटी चाहिए, तो मैंने सोचा 5 तो रोटी थी, तो ये भी है ना कि किसी के घर गए तो उनको क्या, क्यों बेइज्जती करनी उनकी। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मुझे पता था उनकी रोटी है नहीं, तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी मेरे को नहीं चाहिए, मुझे पता था ही नहीं रोटी, तो कहाँ से लेनी है। और गुरुजी कहते नहीं नहीं ले ले। तो मेरी तरफ देखा, उन्हें भूख लगी है, मैंने कहा नहीं गुरुजी ठीक है। गुरुजी कहते नहीं नहीं एक ले। इतनी गर्मा गर्म रोटी मेरे को दे दी, एंड आई वाज शॉक्ड, बिकॉज मैंने लिटरली अपने हाथों से काउंट की थी 5 रोटी। अच्छा, डैड को तो पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे पता था कि क्या हो रहा है ये, बिकॉज 5 रोटी में से 6 कैसे हुई। एनीवे चलो, गिव इट लाइक यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो हो सकता है मुझसे गलती हो, 6 है। एक और बार डैड को बोला चलिए साहब एक रोटी और, तो डैड से तो ना करा ही नहीं गया, क्योंकि वो इतनी जबरदस्त रोटियां थी, ऐसा भूख में जिंदगी में कभी नहीं लगी जैसे उस टाइम लगी थी। डैड ने कहा हाँ हाँ गुरुजी एक और। इतनी गर्मा गर्म रोटी डैड को दी, इतना गर्मा गर्म साग, जबकि देखिए छोटा सा बोल था, सिर्फ कोई सेवादार लेके आए थे सिर्फ गुरुजी के लिए। उसमें से हमने 4 रोटियां खा ली। आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज मुझे मालूम था कि उसमें था नहीं, मुझे 101% मालूम था कि उसमें था नहीं। बस गुरुजी वो बंद करते थे, उसको खोलते थे, गर्मा गर्म रोटियां खिलाते थे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, डैड को तो अभी भी नहीं, उस टाइम भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई लुक्ड एट गुरुजी। मेरे से बोला नहीं गया कि गुरुजी ये क्या था, आप कहाँ से रोटी ला रहे हो, इसमें तो था ही नहीं बिल्कुल ही। एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया मेरी तरफ, मैंने तो स्माइल नहीं किया, मैं तो गुरुजी की तरफ देखती रह गई एक टाइम की ये क्या था। एंड देन लेटर ऑन जाते जाते मैंने उनको स्माइल किया, पैरी हाथ लगाया एंड स्माइल किया, मैंने कहा वाओ गुरुजी ये तो मतलब बहुत ही फन था, लिटरली आई सेड लाइक दैट। एंड उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। नाउ ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था गुरुजी के बारे में। डैड तो पहले मिल लिए थे, गुरुजी खुद ही आए थे डैड को मिलने, कि अपने आप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस भी गुरुजी के ही नाम से किया कि मैं गुरुजी हूँ। तो इट वाज लिटिल ऑड कि गुरुजी मतलब क्या, आपका नाम तो कुछ होगा। तो उन्होंने बोला कि मेरा निर्मल सिंह है, मगर मैं गुरुजी के नाम से ही जानता हूँ। तो डैड को थोड़ा बहुत पहले मिले थे, मगर इतना नहीं हमें पता था कि गुरुजी कौन है क्या है। वो तो हम लोगों को के जैसे ही यू नो ह्यूमन फॉर्म में ऐसे ही। पर गुरुजी का एक ये था, कभी पार्टी में मिले, कभी किसी की शादी में मिले, तो गुरुजी को सब चीजें सबके बारे में याद थी, इसका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, कौन है, क्या इंसिडेंट हुआ था इनके साथ, सभी का चीज मालूम थी उनको। सो वी वर शॉक्ड दैट वे कि गुरुजी की मेमोरी तो बहुत ही फैंटास्टिक है। तो यू नो हम लोग तो मतलब ऐसे करके गुरुजी को ऐसे रहते होते थे गुरुजी के साथ। तो अब जब हम लोग पटियाला में थे, तो गुरुजी अक्सर दोपहर को आ जाते थे। तो मेरी मदर को 1 घंटा सोने की आदत थी, अब वो अक्सर दोपहर को आते थे, तो मम्मी का सोने का टाइम होता था, तो बेल बजती थी, तो मम्मी को लगता था अरे गुरुजी हैं, अरे इतना दोपहर को क्या, थोड़ी देर बाद आ जाते गुरुजी, मतलब अपने आप मन में सोचते। तो मम्मी हमें कहते नहीं नहीं गुरुजी आए हैं तो थोड़ी देर बिठाओ, मैं भी आती हूँ, आधा घंटा में आती हूँ। तो बिठाओ तो मतलब अब ड्राइंग रूम में वो बैठ जाते थे, और हम लोग बच्चे थे साथ में, तो हम लोग उनके साथ बस वो बातचीत करना, खेल, लिटरली खेल कूद करना उनके साथ। तो कुछ ना कुछ स्कूल की बातें बताते रहना। वो गुरुजी भी शायद हमें कुछ ना कुछ तो बताया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि उन्होंने कुछ क्या बताया। तो उस टाइम गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहना करते थे, और अपने आप ही गुरुजी, अपने आप गुरुजी हमें बोला
कि जाओ ग्लास ले आओ, पानी भर के लाओ उसमें। तो हम पानी भर के ले आए उसमें ग्लास में, और गुरुजी ने उनकी रुद्राक्ष की माला जो पहना करते थे उसमें गुरुजी ने डिप किया वो माला, एंड देन गुरुजी ने हमें कहा कि ये पी लो, ये अमृत है, अब तुम पी लो। और हम तो बच्चे थे, खैर हम लोगों को, हमने इतना बचपना किया गुरुजी के साथ, माय गॉड। अब मैं मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक कि हमने क्या टाइम स्पेंड कर लिया गुरुजी के साथ ऐसा। तो गुरुजी ने वो अमृत पिला देते थे हमें, एंड मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या चीज थी। जैसे स्वीट आमंड आपने सुना होगा ना, बादाम, जो देसी बादाम होते हैं, वो जब बहुत स्वीट होता है तो वो कड़वा लगता है, वो बहुत ही स्वीट है। अगर आप उसको लैब में टेस्ट करेंगे तो उसका स्वीटनेस लेवल बहुत हाई लेवल का होगा, जो कि हमारे ह्यूमन टंग को एक्सपीरियंस नहीं है उस तरीके का स्वीटनेस, इसीलिए वो हमें बिटर लगता है, कड़वा लगता है। तो गुरुजी का जो अमृत था वो कुछ ऐसा ही था, इतना स्ट्रॉन्ग, जैसे किसी ने परफ्यूम ले लिया हो और वो गले में जाके ऐसा लगता होता था कि लगता था गुरुजी, एंड वी यूज्ड टू कॉफ, गुरुजी आपने क्या पिला दिया ये हमें, आपने क्या पिला दिया, मतलब लिटरली वी यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। और उसके बाद वो पी के जो अजीब तरीके का एनर्जी, और जो मतलब रियली हम लोगों को इतना रिफ्रेशिंग फील होता था। उस टाइम छोटे थे, हमें मालूम भी नहीं कि क्या फीलिंग होती है, क्या रिफ्रेशमेंट होता है, क्या थकान होता है, क्या होता है, वो मालूम ही नहीं था। बट इट यूज टू फील वेरी डिफरेंट। आज तक वो खुशबू नहीं कभी मैंने एक्सपीरियंस की, जो कि मैं एक तरीके से आप सोचिए पूरा वर्ल्ड में घूम लाई हूँ, हर तरीके का परफ्यूम, हर तरीके का फ्रेग्रेंस, हर जगह जगह से इकट्ठा किया हुआ है। वो जो गुरुजी के था वो तो कोई मैं बयान नहीं कर सकती वो क्या ही है। इतना स्ट्रॉन्ग एसेंस, जैसे इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कि वो गले में जाके एकदम ऐसे लगता था कि वो हमने कुछ तो पी लिया। तो फिर हम गुरुजी के साथ मजाक करते होते थे, अगली बार आते थे, गुरुजी हमें प्लीज अमृत पिलाइए। तो पहले तो गुरुजी के साथ हम दे देते थे एक ग्लास में कर देते। उसके बाद हमने जग लाना शुरू कर दिया कि गुरुजी ये अमृत बना दीजिए, हम उस टाइम पी लेंगे, हम इस टाइम पी लेंगे, ये कर लेंगे। तो काफी बार मजाक भी किया कि गुरुजी अगली बार हम बाल्टी ले आए, बाल्टी में प्लीज आप अमृत बना के हमें पिला देना। तो ये ऐसी तो हम लोग हरकतें करते थे गुरुजी के साथ। मगर आप ये देखिए, गुरुजी तो क्या है ये हम आप सब जानते हैं। अब आप ये देखिए, बच्चों के साथ बचपना भी गुरुजी करते थे, हाँ, बड़ों के साथ बड़ों वाला हिसाब किताब, जो सबसे बेचारा गरीब है उसके साथ उस तरीके के रहमतें करनी, जो अमीर है उसको उस तरीके की बात सिखानी। मतलब हम लोग एक्चुअली उस टाइम हम लोग समझ नहीं सके कितना वास्टनेस है गुरुजी में, वो वास्टनेस को हम समझ नहीं सके, बिकॉज ह्यूमन फॉर्म में थे। तो ह्यूमन हमें तो वो हमारे जैसे ही लगते थे कि हाँ भाई गुरुजी ने ये कर दिया, बस गुरुजी की बात माननी है, वो बात थी। एक और मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे डैड, जैसे मैंने बताया, पुलिस में थे, तो पंजाब पुलिस में थे उस टाइम, टेररिज्म भी पीक पे था, तो फैमिलीज को भी डेफिनेटली डेंजर में तो थे, हिट लिस्ट पे थे, तो डेंजर पे तो थे। तो एक दिन क्या हुआ, शाम का टाइम था और 7-7:30 के करीब था, सर्दियों का टाइम था, 7-7:30 टाइम था। वो टाइम गुरुजी कभी भी कहीं बाहर नहीं आते होते थे क्योंकि उनकी साधना का टाइम था। अच्छा, दूसरी बात ये कि गुरुजी ने मेरी मदर को अपनी बहन बनाया हुआ था, तो वो गुरुजी मम्मी को ही, मेरे हिसाब से तो मम्मी को ही सिर्फ पहने कहते थे, बाकी सब किसी को आंटी कहते होते थे। तो और ये भी था कि गुरुजी, मेरे ख्याल में ये था कि गुरुजी मम्मी की बात टालते नहीं थे, मम्मी जिद करके गुरुजी साथ अपनी बात मना देते कि गुरुजी नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे, गुरुजी ऐसे करना, हाथ ही पकड़, हाँ मम्मी हाथ ही नहीं छोड़ते थे गुरुजी का, गुरुजी ऐसे करेंगे, गुरुजी ऐसे करेंगे। और गुरुजी भी इतना प्यार से, अच्छा बहने ऐदा करना है, चल ठीक है ऐदा कर लेंगे, मतलब इतना प्यार से गुरुजी समझाते थे, इतना प्यार से। मैं तो अब लिटरली आई फील के
इतने ब्लेस्ड हम कैसे, हमने क्या ही कर्म किए हैं कि गुरुजी ने ऐसे हाथ हमारा पकड़ लिया कि बस आगे से आगे जिंदगी आसान से आसान, आसान से आसान करते जा रहे हैं। आसान भी नहीं है तो मुश्किलें भी हैं, तो गुरुजी उसमें से भी आराम से निकाल देते हैं। मुश्किलें भी जरूरी है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के लिए, बिकॉज मुश्किलें नहीं आएंगी तो हमारा ग्रोथ होगा नहीं, ये तो बात है। पर गुरुजी अपने आप ही एग्जाम हमें देते हैं, अपने आप ही हमें आंसर बताते हैं, अपने आप ही लिखवाते हैं, अपने आप ही बस हाई ग्रेड देके वापस निकाल लेते हैं। तो गुरुजी का एक बार हाथ पकड़ लिया तो बस तर गए। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो कमिंग बैक टू द सेम एक्सपीरियंस, सर्दियों का टाइम था, आई थिंक सर्दी का टाइम था, 7-7:30 बजे की बात थी। गुरुजी कभी किसी के घर जाते नहीं थे उस टाइम। तो पटियाला में हम लोग रहते थे उस टाइम, वो हमारे घर आ गए ना। ये एंड मेरी मदर का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं कोई कि अरे गुरुजी आ गए घर, गुरुजी आ गए। उस टाइम गुरुजी की संगत भी बहुत बढ़ गई थी, तो हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि नहीं भाई, बहुत तो गुरुजी में कुछ तो बात है जो इतने लोग मानने लग गए। तो हम तो गुरुजी को हमारे ही गुरुजी कहते थे। हमारे गुरुजी मतलब ये 2-4 लोग और उनको मानते हैं गुरुजी गुरुजी बस। तो हमें तो लगता था हमारे घर के, हमारे परिवार के ही पार्ट है वो। तो हमें लगता था ओ हमारे गुरुजी को ये कह रहे हैं। सो अब धीरे धीरे देखते देखते उनकी संगत इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो अब हम लोगों को पता चलने लगा नहीं भाई, कुछ तो जरूरत से ज्यादा ही है गुरुजी में, जो कि इतने लोग फॉलोअर बन गए। सो एनीवे गुरुजी आए जब शाम को घर पे, तो मम्मी को तो एकदम से अरे गुरुजी आ गए, अच्छा आइए, बैठिए बैठिए आइए। तो माय मदर वाज कि क्या मैं करूं गुरुजी के लिए, क्या खिलाऊं उनको, क्या पिलाऊं, बस शी वाज रियली एक्सट्रीमली हैप्पी। गुरुजी आके बैठे थोड़ी देर, तो उनको थोड़ा सा जैसे कि अनईजी होने लगी गुरुजी, कि मुझे यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे सर में दर्द हो रहा है उनकी, या बॉडी में दर्द हो रहा है ऐसे। तो मम्मी थोड़ा सा परेशान हो कि गुरुजी क्या आप ठीक तो हो? तो गुरुजी बोले हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं ठीक है मैंने, कोई नहीं मैं ठीक हूँ। तो मम्मी तो खाने पिलाने में लगी, गुरुजी मैं आपके लिए ये बनाती हूँ, गुरुजी मैं आपके लिए वो बनाती हूँ, आप थोड़ा सा ये खा लो थोड़ा सा। अब गुरुजी को धीरे धीरे ज्यादा पेन में आने लग गए वो थोड़ी देर बाद तो इतना कि गुरुजी थोड़ा सा लिटरली जैसे चीखे भी नहीं पर चीखे मारने लगे थोड़ा सा, ओहो आय हाय ऐसे कैसे करके, और गुरुजी के निशान पड़ने लग गए। अब उस टाइम तो गुरुजी का क्लीन शेवन हो गए थे, हेड भी इट वाज क्लीन शेवन, और गुरुजी का दमकते ऐसे थे, गुरुजी चमकते ऐसे थे कि उनके तो बॉडी पे अगर कुछ हो तो दूर से ही दिखने लग जाता था कि उनको कुछ लगा हुआ है, चोट लगी हुई है। तो बैठे बैठे वहां पे उनके नीला पड़ने लगा, कभी सिर पे दिख रहा है, कभी गर्दन पे दिख रहा है ऐसे नील, और गुरुजी बिल्कुल पेन में कि ओहो हाय हाय बहुत पेन हो रही है, बहुत दर्द है, ओहो मार देता ऐसे करके करने लग गए। तो वी वर वेरी सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, गुरुजी को क्या हो क्या रहा है। एंड माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी, एंड आई थिंक डैड शायद घर पे नहीं थे, मेरी सिस्टर थी और मेरी मदर थी, मैं तो घर में जर्मनी रहती होती थी, मुझे मालूम नहीं ये सब चीजें। तो गुरुजी ने ऐसे पेन में पूछा मेरे ब्रदर के बारे में कि वो किथे है। अब उस जमाने में 92 या 93 की बात थी, उस जमाने में ना मोबाइल फोन होते थे ना कुछ और, तो आप कांटेक्ट भी कैसे करेंगे। तो बिकॉज हिट लिस्ट में थे तो वहां पे सबको, हम लोगों को डैड की पुलिस की तरफ से जिप्सीज थी और ब्लैक कैट कमांडोज मिले हुए थे। तो मेरे ब्रदर को उसके पास भी गनमैन थे, ऑफ कोर्स गनमैन थे। तो वो गुरुजी ने ऐसे पेन में पूछा वो किथे है। तो जब उन्होंने पूछा तो मेरी मदर को भी ध्यान आया कि अरे हाँ वो तो लेट हो गया, अब तो आज अंधेरा हो गया, वो अभी तक आया नहीं। बट माई मदर डिड नॉट रियली, उनको ज्यादा फिक्र ये थी कि गुरुजी को क्या हो रहा है, कहीं डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, उस टाइम पढ़ रहे थे, एंड मेरी सिस्टर को गुरुजी बहुत मानते थे, वो बोलते थे बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो उससे बहुत ही पूछते थे कि मेरे को ये हो गया मैं ऐसे करा लूं, मुझे ये हो गया मैं ऐसे करा लूं। तो उस टाइम वो भी थी वहां पे शायद, तो मम्मी शायद शी वाज मोर वरीड कि डॉक्टर के पास तो नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। बट देन गुरुजी बार बार यही कहते हो किथे है,
किथे है बेटा, किथे है? देन मम्मी ऑल्सो गॉट वरीड कि बार बार गुरुजी क्यों पूछ रहा है, एक्चुअली आया नहीं अभी तक, अब कैसे पता करें उसका कहाँ पे है कहाँ नहीं है। फ्रेंड्स को फोन किया, वो कह रहे नहीं ये तो आया ही नहीं यहाँ पे। सीधा उसका कॉलेज में लेट क्लास थी, तो कॉलेज से पता किया कि हाँ लेट क्लास तो थी। अब लेट क्लास के बाद गया कहाँ पे वो? तो देन आई थिंक माई डैड ऑल्सो केम, देन ही वेंट। अब वो वायरलेस होती थी उस टाइम में, उन्होंने अपनी कार से वायरलेस करने का कोशिश किया, तो वो वायरलेस भी नहीं कोई आंसर कर रहा था। एंड दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग कि भाई उसके पास भी गनमैन थे, वो कोई आंसर नहीं कर रहे, तो इट वाज दैट मींस कुछ तो हो गया वहां पे। एंड गुरुजी बार बार कहे जा रहे हैं जाओ उन्हें लिया, जाओ उन्हें लिया। तो अब तो घर में भी पैनिक हो गया कि भाई इसको हुआ क्या, छोड़ो परे उसको क्या हुआ, गुरुजी को क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गुरुजी तो वाज टर्निंग ऑल ब्लैक एंड ब्लू। तो अब डैड घर गए, वहां पे उसको ढूंढा, गुरुजी ने बोला इस डायरेक्शन में जाओ, तो गए वहां पे ढूंढा, तो वेरी शॉकिंग, एक डिच बना हुआ था, बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ था, उसके अंदर उसकी जिप्सी गिरी हुई थी, उसके अंदर वो है। टेररिस्ट ने उसको मारा पीटा, काफी मारा मुरा उसको काफी, और वो डिच के अंदर ऑलमोस्ट बेहोश। तो उसको तो डैड वहीं से हॉस्पिटल ले गए। अब गुरुजी यहाँ घर में बैठे हुए हैं, उनको चोटे पे चोटे लगी जा रही हैं, और मेरे ब्रदर जो था वो आधी बेहोश के हालत में था, उसको तो डैड हॉस्पिटल ले गए। अब डैड ने वहां से मॉम को फोन किया कि ऐसे ऐसे करके उसको चोटें आई हैं और वो हॉस्पिटल में है। तो माय मदर वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो गुरुजी ने उस टाइम गुरुजी ने कहा, अब मम्मी ने सोच रहे मैं कैसे जाऊं हॉस्पिटल में, कैसे जाऊं, गुरुजी यहाँ पे इतनी तकलीफ में है, इनको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। गुरुजी ने तकलीफ वकलीफ जो थी, इतनी तकलीफ उठाई, इतनी ज्यादा कि लिटरली चीखें निकल रही थी कि ये क्या हो रहा है, हो बचा लो, हो बचा लो, ऐसे करके। एंड थोड़ी देर में गुरुजी वाज फाइन। तो उन्होंने कहा जा, तू जा अपना काम कर। ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल जा कि क्या कर कि क्या नहीं कर, गुरुजी ने कहा जा, सब ठीक हो जाएगा, अपना काम कर। एंड गुरुजी चले गए। उसके बाद मम्मी गए हॉस्पिटल। तो आप ये यकीन मानिए कि जहां जहां मेरे ब्रदर को चोटें थी, वहां वहां उसके ऊपर तो शायद निशान ही था, गुरुजी ने सब चोटें अपने ऊपर ली। इतना पेन उसकी वजह से गुरुजी ने अपने पे लेके सहा। एंड उसको डेफिनेटली चोट तो आई, लेकिन जितना गुरुजी पेन सहन करके बैठे थे उस हिसाब से ही वाज ओके, इसलिए हाँ मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो इट वाज लाइक शॉकिंग कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को कैसे अपने पे लेके, अपने हम हमारे सब संकट, हमारे सब दुख दर्द गुरुजी अपने पे लेके कैसे हम लोगों को जान देते हैं, कैसे हम लोगों को खुशियां देते हैं। इट इज इनक्रेडिबल बिकॉज कौन ही ऐसा है, कौन ही ऐसा गुरु है, कौन ही ऐसा है कि ये तो शायद माँ बाप भी भगवान से जब मांगते हैं कि मेरे बच्चे की दुख तकलीफ मुझे लग जाए, तो वो भी शायद एक बार तो हिचकिचाते होंगे ये बात करने के लिए, राइट। गुरु जी का आप ये देखिए किस हिसाब से वो एक एक संगत को, और ऐसे नहीं है कि हमने कोई बहुत ही, अब मुझे तो समझ नहीं आता जो हम कर्म कर रहे हैं वही हैं, अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, तो ऐसा भी नहीं है कि बस इतना हमने किया हुआ है, हमारे कर्म ऐसे हैं कि बस गुरुजी ने हमें करवा दिया। पर आप ये देखिए एक एक संगत का गुरुजी कैसे हिसाब रखते हैं, कैसे अपने पे लेके उनको लाइफ देते हैं। लिटरली ये लाइफ देने वाली बात है। कितनी बार हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, कितनी बार मेरे डैड के साथ इंसिडेंट हुआ है कि गुरुजी ने उनको बिठाए रखा अपने पास, और थोड़ी देर बाद पता चला कि जिस रास्ते से उन्होंने जाना था वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। तो ये बातें हमें नहीं पता लगती, ये हमें बातें पहले, और गुरुजी ऐसे नहीं बताते थे कि मत जा तू वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है ना, गुरुजी ऐसे नहीं बताते थे। गुरुजी सिर्फ ये कहते थे ना अजय ना जाओ, बैठो और बैठो, ना ना अजय तो और बैठो, कोई ना और बैठो, लंगर आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, चाय आ रही है, लड्डू आ रहे हैं, ए खा के जाइयो, ओ खा के जाइयो, वो इस हिसाब से बिठाते थे। अब मुझे ये लग रहा है कि ये भी हमारा देखिए टेस्ट ही लेते होंगे गुरुजी कि मैं हमें
अगर ये बता देते कि हाँ भाई तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है इसलिए मैं तुम्हें बिठा के रखा हुआ है, तो नेचुरली डर के मारे हम बैठ जाते, राइट, कोई भी बैठ जाए। बट गुरुजी हमें भी टेस्ट कर रहे थे कि भाई तुम कितना कहना मानते हो मेरा, कितना मान रहे हो तुम मुझे, राइट। तो वो टेस्टिंग तो चलती होती थी, गुरुजी अपना पूरा टेस्ट लेते होते थे। और गुरुजी ये भी कहते थे कि तुमने भी मेरे टेस्ट लिए, तुम भी मेरे को ठोक बजा के अब तुमने गुरु देखा है, तो भाई जब अब तुमने एक बार ले लिया मेरा टेस्ट, फिर उसके बाद आप लोग मेरे हो गए हो, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है आप पे। आपकी जिम्मेवारी ये है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मेरी बात मानो। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि मांगो मत, मांगो ना मन्नो, कि मांगिए मत, मेरी बात मानिए। अब वो मानिए में आप किंतु परंतु तो नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। किया तो फिर आप आपके सामने हो जाएगा। मगर फिर भी गुरुजी ये था, डांट पीट के बिठा देते थे वहीं पे, नहीं नहीं होने जाना नहीं, होने तेन पता नहीं लगता, नहीं जाना हूं। फिर आई तो मतलब लिटरली एक एक स्टेप पे कैसे गाइड हमें करते होते थे, इट इज अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। तो ये सब सत्संग जो है इतने हैं गुरुजी के, तो एक एक दिन के मतलब राइट, मेरे हिसाब से तो मेरी मैरिज से लेके मेरे बेटी के बर्थ से लेके अब आगे उसको भी कैसे हेल्प कर रहे हैं, इट इज अनबिलीवेबल। अब मैं एक छोटी सी आज बताती हूँ, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं फ्लावर्स लेने गई। मैं नया नया गुड़गांव में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं। तो मैं फ्लावर्स लेने गई, मुझे मालूम ही नहीं कहाँ से मिलते हैं। एक बड़ा वो यहाँ पे है एक सेक्टर 56 में फ्लावर मार्केट, तो बहुत ही शैक से लग रहे हैं, कुछ खास तो था ही नहीं वो लिटरली। तो मैं फ्लावर्स लेने गई, उसमें सेकंड शॉप पे गई, तो उसने कहा आप ले लीजिए फ्लावर्स, आज तो बहुत फ्लावर्स आए हैं, कल तक तो बिके मिलेंगे ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही, मैंने कहा क्यों, कल तक क्यों नहीं होगा? तो इसे अरे कल तो 7 जुलाई है ना, लाइक लिटरली कि उसके मुंह से ये लग रहा था कि ये तो बात पता होनी चाहिए, 7 जुलाई है भाई कल, तो फूल कैसे मिलेंगे, तो सारा गुरुजी का। तो मैंने कहा 7 जुलाई है तो क्या है, कह रहा अरे गुरुजी का बर्थडे है। तो वो बिल्कुल ही अनपढ़ बेचारा आदमी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हाँ गुरुजी का बर्थडे है, तो मैंने कहा आप भी मानते हैं गुरुजी को? तो उसने मुझे एक बड़ा सारा स्वरूप उन्होंने गुरुजी का लगाया हुआ है, और उसने मुझे उधर दिखाया कि ये देखिए गुरुजी को तो हम मानते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा गुरुजी को, तो मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा गुरुजी को तो हम भी मानते हैं, और मैंने कहा गुरुजी ने मेरी मदर को अपनी बहन बनाया हुआ था। तो वो बेचारा देखिए, इतना बेचारा अनपढ़ गरीब वो लड़का, इतना बेचारा, ओहो, वो इतना झुक के वो कर रहा, अच्छा जी अच्छा, ओ अच्छा अच्छा। तो मुझे ये कह रहा है, ये कहता आप ये देखिए मैडम कि हम तो, मेरे बॉस तो साल भर से ही जाने लगे हैं। तो कह रहा पहले तो हमारा कुछ बिक्री नहीं होती थी, हम भूखे थे बिल्कुल ही। अब कह रहे पता नहीं कैसे साल भर से जाने लगे हैं मेरे बॉस गुरुजी के पास। तो कह रहा आप ये यकीन मानिए 2 घंटे में हमारी सारी बिक्री हो जाती है, बॉस भी आराम कर रहा है, हम भी आराम कर रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि कैसे फूल आते हैं, कैसे बिक्री हो जाती है सिर्फ 2 घंटे में। और कहते हैं सारे फूल ले जाते हैं गुरुजी की संगत। तो कह रहा हमारे को तो ऐसे लग रहा है इतने पैसे आ रहे हैं मैडम, इतने पैसे आ रहे हैं, बस जिंदगी खुश कर दी गुरुजी ने। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, एंड वो इतनी खुशी से बता रहा था, इतनी पॉजिटिविटी से बता रहा था कि मेरा अंदर से मुझे लाइक ही इज रियली गिविंग मी सो मच पॉजिटिविटी, कि उसके अंदर से इतना हैप्पीनेस रेडिएट हो रही थी। गरीब इंसान, एक लिटरली गरीब इंसान जिसके पास उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी, तो वो इतना पॉजिटिव होके इतना खुश होकर बता रहा है कि देखिए मैम, ये तो जब से गुरुजी को करने लगे, और अच्छा उतना बड़ा एक टब रखा हुआ है उन्होंने वहां पे, उसमें दूध पड़ा हुआ है, रोटियां रखी हुई है, एंड ही सेड और देखिए गुरुजी की बरकत के आसपास के कुत्ते भी सारे आके, 3 कुत्ते हम पाल रहे हैं यहाँ पे, आके खाना खा जाते हैं, सो जाते हैं, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा। वो अब मैं बता नहीं सकती, उस आदमी में इतना ग्रेटिट्यूड था, लाइक लिटरली वो आदमी धूप में खड़ा हुआ था बेचारा, बैठने के लिए एक सिंपल टूटा हुआ प्लास्टिक का चेयर उसने उसको दिया हुआ था वर्कर को, ही वॉज अ वर्कर।
वो इतना थैंकफुल है, इतना ग्रैटिट्यूड में है कि उसका फेस का रौनक ही कुछ और थी। एंड मैं उसकी तरफ देख के आई एम जस्ट थिंकिंग कि थैंक यू वेरी मच, आपने एक पॉजिटिविटी का लेसन दिया कि गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है, हर एक सांस, हर एक निवाला जो हम खा रहे हैं वो गुरुजी के नाम का खा रहे हैं हम, लिटरली एक एक कतरा भी हम अपना दे दें गुरुजी के नाम का तो भी शायद कम पड़ेगा। सो संगत जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जो कि बहुत ही इंसिडेंट है, बहुत इंसिडेंट है जो कि लिटरली गुरुजी ने हमें पकड़ा हुआ है। हम भूल जाते हैं गुरुजी को, हम बहुत बार शुक्राना करना भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते। एक एक दिन में हमें हमें वी डू नॉट नो कहाँ कहाँ से हमें बचाते हैं, क्या क्या करते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। और लिटरली अगर हमें मालूम ही पड़ जाएगा तो उस दिन तो शायद हम उठ भी नहीं सकेंगे, बिकॉज इतना शुक्राना, इतना हमें लगता है कि हम दबे होंगे उस दिन। पर गुरुजी की बड़प्पन देखो, कुछ जताते नहीं, कुछ भी जताते नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये है कि कहना मानने वाली बात है कि आप सुनिए, गुरुजी से कनेक्ट कीजिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए, थैंकफुल रहिए गुरुजी का। बिकॉज हमें नहीं मालूम कि हमें गुरुजी ने क्या दे दिया, हमारी औकात ही क्या है, जो हमें अपनी औकात से बहुत ऊंचा गुरुजी ने हमें बिठाया हुआ है और दिया हुआ है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, कल गुरुजी का बर्थडे, आज से सब सेलिब्रेशन शुरू है, माहौल ही कुछ अलग है। मेरे ख्याल एटमॉस्फेयर भी वो इतना पॉजिटिव है कि अंदर से मन इतना खुश है। तो हर बार गुरुजी का शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, और साथ में माफी मांगिए। मैं माफी मांगती हूँ हमेशा गुरुजी से कि जाने अनजाने में गुरुजी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत भूल हुई है, तो हमें माफ कीजिए, आगे हमारा मार्गदर्शन कीजिए, सब संगत को का मार्गदर्शन कीजिए, अपने पास बिठाइए, अपने पास बुलाइए। और आगे से आगे मैं प्रे करती हूँ कि परमात्मा गुरुजी को सबसे ऊंची जगह दे अपने पास। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि गुरुजी कहते होते थे कि तुम मेरे लिए प्रे करो, क्योंकि महापुरुष अपने लिए नहीं कुछ कर सकते हैं, वो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, तो तुम मेरे लिए प्रे करो। तो गुरु संगत जी, हाथ जोड़ के सबसे विनती कि हमारे गुरुजी के लिए हम सब प्रे करें, दिन में 100 बार प्रे करें कि गुरुजी शुक्राना आपका, आपने हमें संभाला हुआ है, एक एक चीज आपने हमें दी हुई है, ऐसी ऊंची मकाम पे बिठाया हुआ है, हमारी औकात कुछ है नहीं, बैठा के खाना खिला रहे हैं हमें, छत है हमारे सर के ऊपर, और क्या चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी। सब सब संगत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी कि गुरुजी के लिए जरूर 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 प्रे करिए, परमात्मा उनको सबसे ऊंचा स्थान अपने साथ बिठाएं, अपने साथ दें, और उनको इतनी हिम्मत और शक्ति दें कि वो आगे सारी दुनिया का कल्याण करें, जो कि कर ही रहे हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी।